वन परिक्षेत्र कटंगी से लगातार हिंसक वन्य प्राणी बाघ के द्वारा इंसानी हमलों की घटनाएं सामने आ रही है। वर्ष 2024 के दिसंबर माह से लेकर अब तक हिंसक वन्य प्राणी बाघ 3 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। बालाघाट जिले के वन परिक्षेत्र कटंगी के कनड़गांव सर्किल के अम्बेझरी बीट के भाग 1 के रिजर्व फॉरेस्ट के कक्ष क्रमांक 570 में पालतू मवेशी चराने गए एक ग्रामीण पर हिंसक वन्य प्राणी बाघ ने प्राणघातक हमला कर घायल कर दिया है। ग्रामीण पर हमला करने से पहले बाघ ने गाय पर हमला किया, जिससे गाय की मौत हो गई। घटना गुरुवार की शाम करीब 4 बजे के आसपास की बताई जा रही है। मिली जानकारी अनुसार अम्बेझरी निवासी विट्ठल पिता मारतराव आसटकर उम्र 43 वर्ष प्रतिदिन की तरह आज भी अपने घर के मवेशी चराने के लिए जंगल की तरफ गया हुआ था, जहां बाघ ने गाय पर हमला कर दिया, जिससे गाय की मौत हो गई। बाघ के शिकार से पहले गाय नीचे जमीन पर गिरी। विट्ठल का ध्यान उस ओर गया, तभी अचानक से बाघ ने उन पर भी हमला कर दिया, जिससे दाहिना हाथ और कान के पास नाखून के घाव बन गए। विट्ठल के अनुसार जब बाघ ने हमला किया तो भैंस ने बाघ को खदेड़ा, जिससे उनकी जान बच गई। विट्ठल को अम्बेझरी के पूर्व सरपंच सुखदेव सलामे और अन्य ग्रामीणों के द्वारा सरकारी अस्पताल कटंगी लाकर भर्ती करवाया जा रहा था। वहीं सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम अम्बेझरी की तरफ रवाना हुई थी। परिक्षेत्र सहायक ओपी जगने और वन विभाग की टीम ने कोसुम्बा से विट्ठल को अपने वाहन में बिठाया और अस्पताल लाकर उपचार के लिए भर्ती करवाया। घायल विट्ठल को प्राथमिक उपचार के बाद शाम 6:30 बजे जिला अस्पताल बालाघाट रेफर कर दिया गया है। बाघ के हमले की सूचना मिलने पर वन परिक्षेत्र अधिकारी बाबूलाल टडार सरकारी अस्पताल कटंगी पहुंचे। उन्होंने घायल शख्स से पूरी घटना के बारे में विस्तृत से पूछताछ की और अपने मातहत अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस घटना के बाद वन विभाग की एक टीम को अम्बेझरी में अलर्ट रहने को कहा गया है, ताकि कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। नाम है आपका? विट्ठल मारतराव आसटकर। विट्ठल जी कहाँ रहते हैं आप? क्या घटना हुई है? गैया मारे शेर ने। अच्छा, कब की घटना है ये 3:30 बजे की बात है। आप पर भी हमला किया? हाँ। आप पर कैसे हमला कर दिया? मैं गैया को देखा क्या है करके, मैं देखा गैया को तो गैया गिर गई थी, तो मैं हुड़ किया तो पीछे भैंसी थी, तो मेरे ऊपर वो दौड़ा, भैंसी दौड़ी थी। मतलब भैंस टाइगर के पीछे दौड़ी? हाँ, मेरे तरफ आई भैंसी ने तो मेरे को मार डाला। अच्छा, नहीं तो आपको ही मार डालता? हाँ। टाइगर फिर कहाँ गया? फिर उधर पीछे भगा, भैंसी दौड़ी तो। अच्छा, इसके पहले भी आपने टाइगर देखा था वहाँ कभी? नहीं, उधर नहीं, ऐसे जंगल में देखा जी, मगर ऐसा दौड़ा नहीं, ये कालकुड़े आया सीधा। तो ये कहाँ की घटना है? जंगल में। अच्छा, अम्बेझरी? हाँ। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि रिजर्व फॉरेस्ट में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश ना करने दे। अभी बारिश के समय संरक्षित वन में भी कोई प्रवेश ना करे, इस बात का ख्याल रखा जाए। अधिकारी के इस निर्देश के बाद वन कर्मी सख्ती बरतना शुरू कर सकते हैं, लेकिन वन विभाग की सख्ती ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। दरअसल ग्रामीण पीढ़ी दर पीढ़ी इसी जंगल में अपने मवेशियों को चराने के लिए लेकर जाते हैं। जंगल से सटे अधिकांश गांव के पास चारागाह की कोई भूमि नहीं है, वह परंपरागत रूप से जंगल के भरोसे ही पशुपालन करते हैं। किसी समय में जब सघन वन हुआ करता था, तब ग्रामीणों पर इस तरह से वन्य प्राणियों के हमले की शिकायतें सामने नहीं आती थी, लेकिन अब आए दिन वन्य प्राणी बाघ को आसानी से देखा जा रहा है और बाघ पालतू मवेशियों के शिकार की घटना से लेकर इंसानी मौत का कारण बन चुके हैं। विभाग का दावा है कि जंगल में बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन ग्रामीणों का दावा है कि मिश्रित वन कम होने से शाकाहार वन्य प्राणी गांव की तरफ आ रहे हैं, जिनके पीछे बाघ भी गांव के नजदीक आकर शिकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये मामला ये है कि ग्राम अम्बेझरी निवासी विट्ठल मारतराव आसटकर खुद की स्वयं की मवेशी गाय और भैंस चराने गया हुआ था। उसी बीच में मतलब 3:30 से 4 बजे के बीच में वन्य प्राणी बाघ द्वारा विट्ठल के ऊपर हमला किया। हमला करने के बाद भी मतलब उधर से फिर भैंसे भी मतलब दौड़ी उसके पीछे, तो उसने छोड़ा और वो वहाँ से चले गया, जिसमें उसके दाहिने हाथ के ऊपर खरोंच आई है और घाव है। जैसे कि बताया गया है कि गाय का शिकार भी किया है। गाय का शिकार भी किया, उसी की स्वयं की गाय है पालतू। जैसे कि ये जो पूरी घटना है अम्बेझरी गांव के नज़दीक की है, अब ऐसे में वन विभाग किस तरह से सक्रियता दिखाएगा, क्योंकि लगातार पठार अंचल में वन्य प्राणी बाघ के हमले से कई लोगों की मौत हो चुकी है। जी,
इसमें क्या हम लोगों ने इसके पहले भी अभी वहाँ मीटिंग रख करके समझा दी गई थी कि वे रात में दिन में कहीं भी मतलब कहना चाहिए, अकेले नहीं जाना है, सामूहिक रूप से कहीं भी जाना है, स्वच्छ को जाना है या मवेशी चराने जाना है तो सामूहिक रूप से ही जाना है, इस टाइप से हमें समझा दी गई थी। और आगे चल के भी हम लोग उनको मतलब कहने समझा देते रहेंगे और उसका उपचार करवा रहे हैं। अभी किस जगह की घटना है ये घटना अम्बेझरी बीट भाग के कक्षमा 570 पठार अंचल में दिसंबर 2024 से लेकर अब तक वन्य प्राणी बाघ ने 3 इंसानों को मौत के घाट उतार दिया है। पहली घटना सिलारी में हुई थी, जहां खैरनांजी निवासी एक किसान की मौत हुई। दूसरी घटना ग्राम कुड़वा में हुई, जहां फसल की सुरक्षा कर रहे किसान को बाघ ने मौत के घाट उतारा। और तीसरी घटना वनग्राम कछार में हुई, जहां तेंदुपत्ता तोड़ने गए संग्राहक का बाघ ने शिकार किया। कनड़गांव में एक चरवाहे पर बाघ ने हमला किया। किसान और बाघ के बीच संघर्ष हुआ। किसान के साहस के आगे बाघ कमजोर पड़ गया। वहीं आज 5वीं इंसानी हमले की घटना सामने आई। इसके अलावा पालतू मवेशी के शिकार की कई घटनाएं हुई हैं। इंसानी हमलों की घटनाओं के बाद वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटता है, जबकि शासन की कुछ नीतियों के कारण मिश्रित वन घटते जा रहे हैं और हिंसक वन्य प्राणी गांव की तरफ आ रहे हैं। भले ही बाघों की संख्या में इतना इजाफा हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि बाघों के विचरण का क्षेत्र घटा है। भैया मुझे लगभग 4 बजे के आसपास फ़ोन आया, मैं गोरेघाट में था कि अम्बेझरी में किसी आदमी को घायल किया करके बाघ ने। तो मैं तुरंत गोरेघाट से जब लौटा, कन्नड़गांव और अम्बेझरी के बीच टोंडिया रास्ते पे विट्ठल मारुतराव आसटकर भैंस चराने के लिए गया था। उसके गाय को शेर ने मारा। उसके बाद इस विट्ठल मारुतराव आसटकर भी हमला किया है और वे उसको हम अभी कटंगी हॉस्पिटल लेके आए। क्या कारण है, क्यों घटना हुई, क्या वजह है? कारण ये भी है कि अभी वर्तमान समय में क्या है, फॉरेस्ट वाले बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट के अंदर गाय चराने मत लेके जाओ, परंतु देहाती क्षेत्र रहने के कारण वो कहाँ लेके जाएंगे चराने। वो परंपरागत पहले से चराती आ रहे फॉरेस्ट के अंदर जंगली जानवर और ये अपने पालतू पशु भी वन विभाग में ही लेके जाना पड़ता है। इस वजह से फॉरेस्ट के अंदर ही लेके जाना पड़ता है चराने के लिए। अब जैसा कि फॉरेस्ट का कहना है कि जो है रिजर्व फॉरेस्ट में आप लोग की एंट्री बैन है, फिर भी जा रहे हैं, ऐसे में क्या असर पड़ेगा पठार अंचल के पशुपालन पर? बहुत दिक्कत जा रही भैया, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग के द्वारा भी जो अभी जो प्लांटेशन जो लगाए जा रहे, इसमें पेवर सागुन ही लगा रहे। इसमें जंगली जानवर जो गांव के किनारे आ रहे, लगातार अभी किसानों के साथ भी बड़ी समस्या है। जंगली सुअर भी भयानक परेशान कर रहे हैं, चौपट कर दिया अम्बेझरी खेती को। गन्ना उत्पादन में इतनी तकलीफ हो रही है, कुछ दिनों के बाद गन्ना उत्पादन करना बंद कर देंगे अम्बेझरी किसान लोग। ये हालत है अम्बेझरी की। मतलब मिश्रित वनों की कमी की वजह से वन्य प्राणी जी गाँव तक आ रहा है। जी।